दोस्तों, चाहे आप भारत पे फॉर बिजनेस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या फिर 12% क्लब यूज़ कर रहे हो, दोनों भारत पे की ही एप्लीकेशन है। और भारत पे के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है तो उनके सारे एप्लीकेशन में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी तो आप लोगों को पता होगा कि भारत पे का 12% क्लब जो है बहुत दिनों से ऐड मनी की फीचर को बंद कर रखा है, क्योंकि इनके जो कंपनी है उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स चोरी वगैरह के जो है आरोप लगे हैं, उनकी जाँच चल रही थी और इसीलिए उन्होंने ऐड मनी या फिर जो भी कह लीजिए आपको उसे बंद कर दिया था, यानी कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि ऐड मनी को बंद कर दिया गया और जवाब आया भारत पे की तरफ से कि भारत पे के पास अभी सरप्लस मनी है, यानी कि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी उनके पास जमा हो चुका है और कोई लोन लेने वाला है नहीं, इसीलिए जो है वो अभी ऐड मनी फीचर को बंद कर रहे हैं। तो ये तो बात आप लोगों को पता है, तो इस चीज़ को हम भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनके पास ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी और लोन लेने वाले लोग होंगे नहीं, और इन लोगों को अधिकार होता नहीं है कि किसी के भी पैसे को ये जमा करके रखे बैंक की तरह। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत पे ने अब लोगों को लोन देना भी बंद कर दिया है। मतलब ये कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर लोन देने में क्या दिक्कत है। इस बात को हमने समझने की कोशिश करी, लेकिन मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, तो इसलिए ये वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया है। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो किसी को लोन ज़रूर देंगे, और अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसे की कमी हो जाती है, तो फिर ऐड मनी स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ना तो ऐड मनी स्टार्ट हुई है और ना ही उन्होंने किसी को लोन देना जो है इन्होंने बंद कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास पैसे भी नहीं है और इन्होंने ऐड मनी को भी बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो जरूर रहा है जिसकी शायद हमें और आप लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं भारत पे फॉर बिजनेस एप्लीकेशन की बात करूँ तो अभी तक यहाँ पर तो कोई दिक्कत देखने को हमें नहीं मिला है, क्योंकि जब भी आप QR कोड से रिसीव करते हो पेमेंट तो वो अगले दिन जो है आपके अकाउंट में सेटल कर दिए जाते हैं। हैंड टू हैंड सेटलमेंट अभी नहीं हो रही है, T+1 डे में हो रही है, लेकिन सेटलमेंट हो जा रही है। सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ यूजर्स के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि उन्होंने विड्रॉल तो किया है लेकिन उनके अकाउंट में एक दिन बाद भी नहीं पहुंचा है। तो ये भी दिक्कतें अभी आ रही है। हालांकि ये सब दिक्कत जो है पहले से थी, और सबसे बड़ी दिक्कत तो दोस्तों ये है ना कि भारत पे से भी आपका पैसा कट जाता है, वहां पर भी शो नहीं होता है, आपके अकाउंट में भी नहीं पहुंचता है, तब जाके यूजर परेशान होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हर यूजर्स को दिक्कत हो जाए, हर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, लेकिन ऐसी दिक्कत अगर आ जाती है तो फिर इसके रिजोल्यूशन में काफी पीछे है भारत पे। इस तरह की दिक्कत के रिजोल्यूशन जो है आपको महीनों तक नहीं मिलने वाली है। चाहे आप भारत पे कार्ड से रिलेटेड करिए या फिर उनके स्वाइप मशीन से रिलेटेड करिए या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर 12% क्लब से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड है तो वो भारत पे ही की संपत्ति है। और यहाँ पर सर्विस आपको उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से बाकी के एप्लीकेशंस पे आपको मिलते हैं। ट्विटर हैंडल पे हमने चेक किया, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट पड़े हुए जिनका रिजोल्यूशन महीनों से नहीं आया, लोगों के बहुत सारे पैसे जो है कट गए हैं, या तो बैंक में नहीं आए हैं या फिर भारत पे उन्होंने ऐड किया है तो वहां पर भी शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के यूज करिएगा, खासकर 12% क्लब को। हालांकि मैंने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर इंटरेस्ट मुझे डेली बेसिस पे मिल ही रहे हैं, लेकिन मैंने प्लान किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं सारे अमाउंट विड्रॉल कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा है भारत पे के अंदर। ना तो उनके पास पैसा है जिसकी वजह से वो किसी को लोन नहीं दे रहे हैं, और ना ही उन्होंने ऐड मनी को स्टार्ट किया है। तो जब सब कुछ सही हो जाएगी तो फिर हम जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अपने पैसे से रिस्क लेना सही नहीं है। तो ये थी एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप भारत पे के किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो। बाकी एक्यूरेट तो कंपनी के पास ही जानकारी होगी, कंपनी प्रॉपर्ली जानकारी ट्विटर हैंडल पे भी नहीं दे रही है। तो बस यही जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में या फिर भारत पे से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।